हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव में। आज हम लोग देखेंगे एनाटॉमिक सब्जेक्ट का और पैरामेडिकल एंट्रांस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि एग्जाम में उसको ये सारे क्वेश्चंस अगर आए तो वो सॉल्व कर सके। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन, डी है नाइट्रोजन। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ना, ऑक्सीजन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। हृदय, फेफड़े या गुर्दा या यकृत। तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग जो है ना, इसमें है फेफड़े, क्योंकि हृदय तो श्वसन तंत्र का अंग नहीं है, किडनी भी नहीं है, लीवर भी नहीं है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा ना। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एनाटॉमी में भी है और पैरामेडिकल एंट्रांस एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है। पहला है ऑप्शन थर्मामीटर, बी है स्टेथोस्कोप, सी है स्फिग्नोमीटर, डी है ग्लूकोमीटर। तो रक्तचाप मापने के लिए हम लोग जो है ना स्फिग्नोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो स्फिग्नोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है। मस्तिष्क में या रक्त में या फेफड़े में या त्वचा में। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पानी जो होता है ना, ब्लड में होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है हमारे बॉडी का एक अंग है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ बनता है। ऑप्शन ए है मुख में, बी है आमाशय में, सी में है छोटी आंत, डी में है अग्न्याशय। तो पाचन एंजाइम पेप्सिन जो है ना, आमाशय में बनता है, एस्टोमिक में बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। ऑप्शन ए डर्मिस, बी एपिडर्मिस, सी हाइपोडर्मिस, डी सबक्यूटेनियस। तो मानव त्वचा में जो होता है ना, 3 परत होता है। ठीक है। तो सबसे ऊपरी परत जो उसका होता है वो कहलाता है एपिडर्मिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। प्रोटीन या वसा या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व जो होता है ना, वसा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। तो मानव शरीर में जो होते हैं ना, 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी या एनीमिया या रिकेट्स या गॉइटर। तो शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो एनीमिया नाम का रोग हो जाएगा। अगर विटामिन सी का कमी होगा तो स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी का कमी हो जाएगा तो रिकेट्स हो जाएगा, और अगर आयोडीन का कमी हो जाएगा हमारे शरीर में तो गॉइटर नामक रोग हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। यकृत या त्वचा या गुर्दा या हृदय। तो शरीर में तापमान नियंत्रित करने वाला जो अंग है ना, स्किन होता है, त्वचा होता है, क्योंकि स्किन को ही ठंड लगती है, गर्मी लगती है। ठीक है। तो तापमान का नियंत्रित कौन सा अंग करता है, स्किन करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। पल्मोनरी आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी या एरोटा या कैरोनरी आर्टरी। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो होती है ना, एरोटा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ बनता है। पित्ताशय में या अग्न्याशय में या यकृत में या छोटी आंत में। तो पित्त रस जो होता है ना, वो लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है, तो लीवर से होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 6.8, बी है 7.0, सी है 7.4, डी है 8.0। तो रक्त का पीएच मान जो होता है ना, 7.4 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं हम लोग। न्यूरॉन या एक्सॉन या डेंड्राइट या सिनेप्स। तो तंत्रिका कोशिका को हम लोग जो है ना, न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। वेयर इज यूरिया फॉर्म्ड इन द बॉडी। किडनी में या लीवर में या यूरिनरी ब्लैडर में या लंग्स में। तो शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है ना, वो होता है किडनी में। ठीक है। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख में प्रकाश संवेदनशील परत कौन सी है। कॉर्निया या लेंस या रेटिना या आइरिस। तो मानव आंख में प्रकाश संवेदनशील परत जो होती है ना, वो रेटिना में होती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या जो होती है 20 होती है। वही एडल्ट मनुष्य में पूछा जाए तो एडल्ट मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी हम ऊपर बताए थे कि विटामिन सी की कमी से जो होती है ना स्कर्वी नामक रोग हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाइडिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से हो जाएगा। बेरी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीजन परिवहन, बी है रोग प्रतिरोध, सी है रक्त का थक्का बनना, डी है पोषण। तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य जो होता है ना रक्त का थक्का बनाना होता है। ब्लड क्लॉटिंग का कार्य होता है प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। हृदय में मतलब हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो हार्ट में जो कुल चैम्बर होते हैं ना 4 होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर से चाहिए, किस सब्जेक्ट से चाहिए, एएनएम के हो या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के।